तो कहानी की शुरुआत ब्लैक रॉक नाम की एक साइंस लैब से होती है, जहां कंपनी अपने नए रोबोटिक शूट की प्रेजेंटेशन दे रही थी। ये शूट एक आम आदमी को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता था, यहाँ तक कि ये बॉम्ब धमाके भी झेल सकता था। ये प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी कंपनी की चीफ इंजीनियर एमी की थी, और इसकी प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया। पर क्लाइंट को ये डर था कि कहीं इस सूट को पहनने वाले ने अगर उन्हें धोखा दे दिया तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर एमी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो लोग अपने वीआर सिस्टम की मदद से दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स को काम पर रखेंगे। ये सुनकर उस क्लाइंट की सारी चिंता दूर हो गई, और उसने डील को पक्का करने के लिए हेड साइंटिस्ट डॉक्टर ओवन को बधाई दी। क्लाइंट के जाने के बाद डॉर ओवन ने एमी को अकेले में बताया कि उन्होंने सच में एक दो धारी तलवार बनाई है। अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो वह दुनिया को तबाह कर सकता है। पर एमी ने डॉक्टर ओवन को इतनी चिंता न करने को कहा। उधर एक सिक्योरिटी टीम अपने हथियार तैयार करने में लगी थी, और आज इस टीम का काम था अपने बॉस एंथनी को बचाना। असल में एंथनी ने एक ऐसी खोज की थी जिसकी मदद से दुनिया में पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत कम हो सकता था। एंथनी को लेकर दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया, जहां काफी सारे लोग मौजूद थे। पर तभी दो हमलावरों ने वेटर का रूप लेकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद लुएंग ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया। साथ ही उसने जल्दी से एंथनी को वहां से भगाने को कहा, लेकिन बदकिस्मती से एंथनी एक ऐसे कमरे में जा पहुंचा जहां पहले से ही कुछ लोग चाकू लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। पर ऐन वक्त पर लुएंग भी वहां पहुंच गया, और अपनी काबिलियत से उसने सभी दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। इसके बाद भी जब वह एंथनी को लेकर वहां से निकला तो दो और हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। लुएंग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी जैसे तैसे हरा दिया। इसके बाद आगे जाकर उसने शीशा तोड़कर एंथनी को एक ब्रिज से धक्का दे दिया, लेकिन इसी बीच एंथनी ने एक टांग टूट गई, इसलिए लुएंग को उसे घसीट कर वो ब्रिज पार करवाना पड़ा। उन्हें लग रहा था वो बच गए, लेकिन तभी कुछ हिटमैन वहां भी पहुंचकर उन पर गोलियां चलाने लगे, जिसमें से एक गोली सीधा लुएंग की टांग पर लगी, लेकिन जख्मी हालत में भी उसने कई सारे हिटमैन को खत्म कर दिया। फिर अचानक से एंथनी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाला था, पर एन वक्त पर लुएंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर वो टैम्स अभी भी उन पर गोलियां चला रहे थे, पर गोलियों की परवाह न करते हुए लुएंग ने अपने दोस्त को पकड़े रखा। पर तभी एक हेलीकॉप्टर ने वहां आकर सभी हिटमैन को मारना शुरू कर दिया, और इसी का फायदा उठाकर लुएंग ने भी एंथनी को ऊपर खींच लिया। अपने जख्मों के चलते अगले कुछ हफ्तों तक लुंग अपने घर पर ही अपनी बेटी फैंग और बीवी के साथ समय बिता रहा था, और उसने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। तभी एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि लुंग को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, पर लुएंग अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसी वक्त अचानक घर की घंटी बजी, और जैसे ही उसकी बीवी दरवाजा खोलने लगी तो उसका सामना उसी हिटमैन की टीम से हुआ जिसने एंथनी पर हमला किया था। थोड़ी देर बाद लुएंग की बीवी अपने हाथ में एक बॉम्ब लेकर आई जो उसके गले में बंधा हुआ था। लुंग अपनी बीवी को बचाना तो चाहता था, पर उसके पास समय बहुत ही कम था, इसलिए उसकी बीवी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। पर अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर फंग तुरंत ही बाथरूम की ओर भागी। लुंग भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उस बम के धमाके ने उसकी बीवी की जान ले ली। एक साल बाद अब लुएंग एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था, और अब वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वही फैंग को भी उस बम धमाके में काफी चोट आई थी, और अब वे छड़ी का सहारा लेकर चलती थी। एक रात खाना खाते वक्त लुएंग को फैंग के डॉक्टर का फोन आया। अब एमी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, पर उसी समय लुएंग भी पास से ही गुजर रहा था, और एमी की आवाज सुनते ही वो वहां पहुंच गया, और उसने तुरंत ही उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। वो उसे मारते हुए वापस क्लब में ले आया, जहां उस आदमी के काफी साथी भी मौजूद थे। उन्होंने भी लुंग पर हमला कर दिया, पर अपने लड़की की काबिलियत से लुंग ने बड़ी ही आसानी से सबको पीट पीट कर खत्म कर दिया। पर फिर भी एक आदमी को मारते
भागते हुए अचानक से लुंग को अपनी पत्नी का चेहरा याद आ गया, जिसके बाद उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और फिर वह इसी दर्द में क्लब से बाहर आ गया, जहां उसने किसी तरह से अपनी दवाई खाई और फिर वह वहां से चुपचाप चला गया। अगली सुबह लुएंग वापस अपने काम पर चला गया, लेकिन जब बाद में वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला पहले ही खुला हुआ था। लुंग एंग तुरंत ही चौकन्ना हो गया। जैसे ही वह फैंग के कमरे में गया तो उसने देखा कि एमी फैंग को एक कहानी सुना रही थी, जिसके बाद लुंग ने एमी को थैंक्स भी कहा, क्योंकि पिछले कई दिनों से फैंग बहुत ज्यादा उदास थी और एमी से मिलने के बाद वह काफी खुश हो गई। अब एमी चाहती थी कि लुएंग उसकी कंपनी के लिए सिक्योरिटी हेड का काम करे, जिसके लिए लुएंग ने साफ इनकार कर दिया, पर फिर भी एमी ने उसे एक बार फिर से सोचने को कहा और साथ ही उसने अपना कार्ड भी वहां छोड़ दिया ताकि अगर लुएंग का मन बदले तो वह उसे कॉल कर सके। जैसे ही एमी वहां से निकलने वाली थी तो उन्हें फैंग के कमरे से एक आवाज आई और जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फैंग जमीन पर पड़ी हुई थी। लुएंग बहुत ज्यादा डर गया, पर फिर एमी ने तुरंत ही फैंग को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वे वापस से होश में आई। अगले दिन लुएंग को फैंग के डॉक्टर का फोन आया, जिसने उसे बताया कि किसी अनजान आदमी ने फैंग के इलाज के पैसे भर दिए हैं और जब वे घर पहुंचा तो उसने देखा कि फैंग आराम से सो रही है। इसके बाद वे तैयार होकर एमी से मिलने ब्लैक रॉक की लैब में पहुंच गया। सबसे पहले लुएंग ने इलाज के पैसे भरने के लिए एमी का धन्यवाद किया, पर एमी ने सीधा उसे रोबोटिक सूट के बारे में बताया और वह चाहती थी कि लुएंग इस सूट का पायलट बने। और फिर लुएंग ने एमी को बताया कि मुझे पीटीएसडी है, जिसका मतलब ये था कि कभी कभी लड़ाई करते वक्त उसे अपनी पत्नी की मौत याद आ जाती है, जिसके बाद वह कुछ भी करने लायक नहीं रहता। पर मी ने बताया कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, चिंता मत करो। इसके बाद लुएंग 3 और आदमियों के साथ वीआर मशीन पर बैठा, जिसके शुरू होते ही वे एक शिपिंग यार्ड में पहुंच गया, जहां उसे कई सारे दुश्मनों के बीच से एक औरत को बचाना था। लुएंग ने तुरंत ही एक एक करके सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया और तभी उसकी नजर वहां मौजूद उस औरत पर पड़ी, जिसकी शक्ल हूबहू उसकी वाइफ की तरह थी। उसे देखते ही लुएंग के सर में जबरदस्त दर्द हो गया, जिसके बाद वह झटके से मशीन से उठ खड़ा हुआ। अब लुएंग वहां से जाना चाहता था और इसलिए वे चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने को कहने लगा, लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कुछ टम्स ने वहां कर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, पर किसी तरह उनसे बचते हुए लुएंग वहां से बाहर आ गया। जिसके बाद हिटमैन के लीडर ने लैब में बम लगाकर उसे उड़ा दिया। इधर लुएंग को काफी चोट आ गई थी, लेकिन फिर भी उसने बिना शोर मचाए अकेले ही अपनी मरहम पट्टी की। उधर हमलावरों ने लैब में घुसकर सभी साइंटिस्ट को बंदी बना लिया और जब लुएंग बाहर आया तो उसकी नजर लाशों पर पड़ी, जिसके बाद उसने बंदूक उठाकर उन हमलावरों के पीछे जाने का फैसला किया और जैसे ही वह कमरा रूम में पहुंचा तो देखा कि हमलावरों ने सभी को कैदी बना रखा है, जिसमें एमी और डोर ओवन भी मौजूद थे। इसके बाद लीडर ने डोर ओवन को पकड़कर बताया कि वह वहां पावर कोर हासिल करने आया था, जिसे देने से डॉक्टर ओवन ने साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर लीडर ने बाकी 2 साइंटिस्ट को गोली मार दी। ये देखकर आखिरकार डॉक्टर ओवन उसे पावर कोर देने के लिए तैयार हो गया। उधर एक हिटमैन ने लुएंग को पकड़ लिया था, पर अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए लुएंग ने तुरंत ही उसे पर हमला कर दिया। पर जैसे ही लीडर को गोली की आवाज आई तो उसने हिटमैन से इस बारे में पूछा, जिसके जवाब में हिटमैन ने उसे सब कुछ सही होने की खबर दी, पर असल में लुएंग ने उसे अपना कैदी बना रखा था। इधर उस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर ओवन ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लीडर ने उन्हें भी गोली मार दी। लेकिन अब लीडर को यह नहीं पता था कि आखिर वे उसे बंद कैसे करे, इसलिए उसने सोचा कि सभी को मारकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी लुएंग ने फायर अलार्म चालू कर दिया, जिसके बाद लीडर ने अपने कुछ आदमी को इसकी वजह ढूंढने के लिए भेजा। उधर अपने साथियों को जान बचाने के लिए एमी ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोकने का फैसला किया। इधर लुएंग ने एक हिटमैन को मारकर उसके कपड़े पहन लिए, लेकिन तभी कुछ हमलावरों ने उसकी ओर बढ़कर लुएंग ने फायर एक्सटिंग्विशर फेंक कर धमाका कर दिया, जिसका फायदा उठाकर उसने 2 आदमियों को तो मार दिया।
अब लीडर ने लुएंग से अपने रेडियो के जरिए बात करना शुरू कर दिया। उधर लुएंग भी लीडर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर रास्ते में उसका सामना 3 हमलावरों से हुआ। इन 3 में से एक हमलावरों का कैप्टन भी था और उसने उस लुएंग को देख लिया और अपना मास्क उतारने को कहा। जब लुएंग ने ऐसा नहीं किया तो उसने तुरंत उसके ऊपर बंदूक तान दी, पर लुएंग ने उनके कुछ करने से पहले ही उनके ऊपर हमला कर दिया। उसने 2 हमलावरों को तो बड़ी ही आसानी से हरा दिया, पर उनका कैप्टन बहुत ताकतवर फाइटर था जिसे हराने में लुएंग को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार जीत उसी की हुई। पर जैसे ही लीडर ने अपने कैप्टन से बात करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसकी चिंता काफी बढ़ गई और उसने एमी से कहा कि जल्द से जल्द इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोको। धमाका होने से कुछ सेकंडों पहले ही एमी ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक दिया, जिसके बाद लीडर ने बड़ी आसानी से पावर कोर को निकाल लिया। इधर एमी को लग रहा था कि अब लीडर उन सब को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन फिर लीडर ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सबका तो मरना तय है। इससे पहले कि वे गोली चला पाता, लुएंग ने उसके साथ समझौता करने की कोशिश की, जिसके लिए लीडर बिल्कुल तैयार नहीं था। पर जब लुएंग ने उसे कैप्टन की आवाज सुनाई तो वह तुरंत ही तैयार हो गया। उनके समझौते के मुताबिक लीडर को कैप्टन के बदले सभी साइंटिस्ट को लुएंग के हवाले करना होगा। अंदर जाने से पहले लुएंग ने अपने कपड़ों में एक बॉम्ब छुपा लिया, जिसके बाद वह कैप्टन को लेकर सीधा लीडर के पास पहुंच गया। पर यह तो लुएंग को बाहर लाने के लिए लीडर की एक चाल थी और उसने तुरंत ही कैप्टन के सर में गोली मार दी। पर लुएंग ने जैसे ही ये देखा तो उसने लीडर से बंदूक छीनकर उसे अपना कैदी बना लिया, जिसका फायदा उठाकर एमी और बाकी साइंटिस्ट वहां से बाहर चले गए। लेकिन फिर बाकी हमलावरों ने लुएंग पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए उसने कपड़ों में छुपाए हुए बम का इस्तेमाल किया। उस बम का फायदा उठाकर लुएंग वहां से बाहर निकल गया, पर बाहर आते ही उसे एमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते करते वे एक कूड़ेदान में गया। आगे जाने के बाद उसकी नजर लीडर पर पड़ी, जिसने एमी को पकड़ रखा था। लीडर ने एमी को गोली मारने की धमकी देते हुए लुएंग को अपनी बंदूक छोड़ने को कहा। लुएंग ने डर के मारे बिल्कुल ऐसा ही किया, पर असल में लीडर की बंदूक खाली थी, इसलिए उसने लुएंग की बंदूक उठाकर एमी को लुएंग को गोली मार दी। इस बंदूक में भी 2 ही गोलियां थी। अब लीडर लुएंग को मारने के लिए एक पोल ढूंढ रहा था, पर एमी ने उसी वक्त उसका पैर पकड़ लिया, जिसके बाद लीडर ने उस पर भी कई वार किए। ये सब देखकर लुएंग को अपनी बीवी की शक्ल याद आ गई और जैसे ही लीडर ने लुएंग पर हमला किया तो उसने अपने इस हमले को रोककर उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन लीडर भी काफी ताकतवर था और इसलिए उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिस दौरान लीडर ने लुएंग को लात मारकर एक नुकीली चीज पर धकेल दिया और इसी दौरान लुएंग ने उसके शरीर पर बंधे हुए ग्रेनेड की पिन को निकाल दिया था, जिसके बाद उसने अपने परिवार का बदला लेते हुए लीडर को पकड़े रखा और कुछ ही सेकंडों बाद वे दोनों एक धमाके में खत्म हो गए। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।